नमस्कार साथियों, विंग्स अकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज की क्लास के अंदर हम लोग जितने भी 2023 के ऑथर्स एंड बुक है, उन सबको रिवीजन के तौर पे याद करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर आप लोगों को ये जितने भी बुक्स है, उसके जो ऑथर है, वो इसी ही क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर आपको वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। जितनी भी 50 से 60 बुक्स हैं, जितना भी कलेक्शन जो इंपॉर्टेंट बुक्स मेरे को लगी, वो मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। चलिए शुरुआत करते, ज्यादा समय ना खराब करते हुए। आज का मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनेगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा, ताकि आप लोगों को ये जो क्लास है बेहतर तरीके से क्या है याद हो जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक हार के बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए इसी मोटिवेशन कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सचिन 50 मेस्ट्रो मैं सेलिब्रेटिंग, ये जो पुस्तक है ये किसकी मेरे प्यारा साथियों, ये जो पुस्तक है ये है बोरिया मजुमदार की। किसकी है? बोरिया मजुमदार की। बोरिया मजुमदार की पुस्तक है। क्रॉस कोर्ट, अगर कोर्ट के अंदर कोई क्रॉस के अंदर क्या करता है, केस कर देता है, तो व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं जीत जाऊं। तो क्रॉस कोर्ट जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? क्रॉस कोर्ट पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जयदीप मुखर्जी के द्वारा। नाम याद रखिएगा। कोर्ट के अंदर जाओगे तो आप क्या चाहते हो कि भाई मैं केस जीत जाऊं। केस जीतू का मतलब जयदीप, जयदीप मुखर्जी क्या है, इसके ऑथर है, मतलब इसके क्या है, ऑथर है। ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस कोर्ट क्या है, टेनिस के खिलाड़ी है जयदीप मुखर्जी, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। वॉर एंड वुमन, अगर वॉर एंड वुमन का मतलब लड़ाई और महिला, अगर गया घर में लड़े, महिलाएं अगर आपस में झगड़ती हैं, तो लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। माँ क्या करती है, हंसती है। एम ए हसन क्या है साथियों, इनके ऑथर है। ये भी पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखिएगा। मुंडको उपनिषद, द क्रिएट इटर्निटी, ये जो पुस्तक है ये पूर्व सांसद कर्ण कर्ण सिंह की है। किसकी है ये साथियों? ये जो पुस्तक है ये कर्ण सिंह की है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चार बुक्स है, आपको ध्यान रखनी है। सचिन 50 ये किसकी है? तो आप ध्यान रखें, ये है किसकी? बोरिया मजूमदार। क्रॉस कोर्ट की किसकी है? क्रॉस के अंदर अगर कोई केस करता है वो जीतने की कोशिश करेगा। जीतने की कोशिश करेगा मतलब ये जो पुस्तक है जयदीप की है। किसके? जयदीप मुखर्जी। जयदीप मुखर्जी की पुस्तक है। ठीक है। वॉर एंड वुमन पुस्तक की है, ये है एम ए हसन की। एम ए हसन, जब आपस में लुगाइयां लड़ती हैं, महिलाएं झगड़ती हैं, तो क्या करते हैं, हंसते हैं लोग। क्या करते हैं लोग? हंसते हैं। एम ए हसन है। ठीक है। और मुंडको उपनिषद जो ये है आपकी डॉक्टर कर्ण सिंह की। किसकी पुस्तक है? ये कर्ण सिंह की पुस्तक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। गवर्नर पेन टू गवर्नर हाउस, हिक्स ओडिसी, ये पुस्तक किसकी है? गवर्नर हाउस टू गवर्नर, ये जो पुस्तक है ये किसकी मेरे प्यारे साथियों, ये किसकी साथियों? तो ये है आपका पी एस राम मोहन राव की। किसकी है? पी एस राम मोहन राव की। पी एस राम मोहन राव की। गवर्नर पेंट, पी से पी यहाँ देखिए, पी एस राम मोहन, हाउस टू हिक्स ओडिसी, सनेक्स इन गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0। सनेक्स यानी कि सांप अगर गंगा के अंदर, अगर आप लोग सांप गंगा के अंदर देखोगे तो आपको एक क्या होगा, आप राजी होंगे, अरे यार पानी के अंदर भी क्या होता है, सांप होता है। अगर आप पानी के अंदर आप लोग सांप देखोगे तो फिर क्या होगा, आपको विश्वास होगा, हाँ भाई पानी के अंदर भी क्या होते हैं, सांप होते हैं। आपको बस याद करना है। आपको क्या है, कुछ ना कुछ याद करें। आप लोगों ने क्या है, गंगा के अंदर क्या है, सांप देखा, आप राजी हुए। राजी हुए फिर क्या आपको विश्वास हो गया कि भी गंगा के पानी के अंदर भी क्या है, सांप होते हैं। तो इसके जो ऑथर है वो कौन है, उन्हें तो राजीव मल्होत्रा एंड विजय विश्वनाथन। राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन। विजय विश्वनाथन क्या है, इनके लेखक है, इनके ऑथर है। सनेक्स इन गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0। भाई आप लोगों ने सांप जैसे ही गंगा के अंदर देखा तो आप राजी हुए, वाह वाह क्या सांप है। ठीक है। फिर आप लोगों को विश्वास हो गया कि पानी के अंदर भी क्या है, गंगा के पानी के अंदर भी क्या रहते हैं, सांप रहते हैं। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स, इंपोर्टेंट है, आप लोगों को इसको ध्यान रखेगा। ये लिखी गई है रचना बिस्वात के द्वारा। रचना बिस्वात।
रचना विश्वास के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। एज गुड एज माई वर्ड, एज गुड एज माई वर्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? के एम चंद्रशेखर के द्वारा। के एम चंद्रशेखर, एज गुड एज माई वर्ड। भाई मैं कम बोलता हूँ, एज गुड एज माई वर्ड, कम बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, कम बोलता हूँ लेकिन अच्छा बोलता हूँ। ये चंद्रशेखर जैसी आवाज है तेरी। क्या है? कम बोलता हूँ लेकिन अच्छा बोलता हूँ, एज गुड एज माई वर्ड, के एम चंद्रशेखर। कम बोलता हूँ मतलब कि एज गुड, जैसा भी मैं बोलता हूँ, कम बोलता हूँ लेकिन अच्छा बोलता हूँ। ऐसे याद रखिए चंद्रशेखर की, के एम चंद्रशेखर की यह पुस्तक है। आप इस प्रकार से इस को रिलेट कर सकते हैं। गवर्नर पेन टू गवर्नर हाउस, ये की पुस्तक किसकी है मेरे प्यारे साथियों? पी से आप लोग याद रखिए, पी एस राम मोहन, राम मोहन राव की ये पुस्तक है। आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स, ये है रचना विश्वास की पुस्तक। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगली है स्नैक्स इन द गंगा। आप लोगों ने जैसे ही सांप को कहां पर देखे? गंगा के अंदर देखा, तो आप क्या होगा? राजी हो गए, राजीव मल्होत्रा। और फिर क्या है? और इसके अंदर क्या है? जैसे ही आप लोग राजी हुए, फिर आप लोगों को क्या हो गया? विश्वास हो गया, विजय विश्वनाथन। क्या ये पुस्तकों के नाम आप लोगों को याद हुए कि नहीं हुए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ये पिथोरे के द्वारा। क्या है? तरुण पिथोड़े के द्वारा, तरुण पिथोड़े के द्वारा लिखी गई। ऑपरेशन गंगा हम लोगों ने कहां पर चलाया था? यूक्रेन के अंदर। रसिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा था, उस समय ऑपरेशन गंगा हम लोगों ने चलाया, रूस से हमारे बच्चों को वापस लाने के लिए। फिर अगर हम लोग ऑपरेशन गंगा नहीं चलाते, तो हमारे बच्चे वहां पर क्या होता है? पिट जाते। क्या हो जाते? पिट जाते। पिट जाते तो क्या है? तंदुरुस्त बच्चे हमारे यहाँ पर नहीं आते। तो फिर क्या होता? तरुण पिथोड़े क्या है? इसके लेखक है। आप लोग इस प्रकार से इसको रिलेट कर सकते हैं। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के अंदर चलाया, तरुण पिथोड़े इस पुस्तक के क्या है? लेखक है। अज्ञान साक्षी, अज्ञान साक्षी, इसके जो लेखक कौन है? के अब्दुल गफार। आप लोगों को कोई भी अनजान व्यक्ति मिलता है, तो कम से कम आप उससे क्या गुफ्तगू तो करें। क्या करें? कम से कम उससे गुफ्तगू करें। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है के अब्दुल गफार। कौन है? के अब्दुल गफार, इसके क्या है साथियों? पुस्तक है। अज्ञान साक्षी पुस्तक के लेखक के अब्दुल गफार। आप लोग याद रख सकते हैं। कम से कम अनजान व्यक्ति मिले तो उससे गुफ्तगू करें। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, ये हेमंत विश्व शर्मा की है। हेमंत विश्व शर्मा। कोई भी एग्जाम हो, आपका एक नंबर इससे 100% फिक्स हो जाएगा। इसको याद रखिए। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया इट्स फ्रीडम। रिवॉल्यूशनरीज का मतलब हुआ क्रांतिकारी, कि किस प्रकार से भारत ने 1857 के अंदर क्रांतिकारियों का इसके अंदर रोल था, किस प्रकार से भारत इसके अंदर आजाद हुआ। ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है संजीव सान्याल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? ये लिखी गई है संजीव सान्याल। ये जो पुस्तक लिखी गई है संजीव सान्याल के द्वारा, आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इंडियाज नॉलेज एंड सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन। ये जो न्यू डॉन जो पुस्तक लिखी गई है, ये आप लोगों को अभी बताएंगे, ठीक है। और ये है हेमंत बिश्व शर्मा की पुस्तक, हेमंत बिश्व शर्मा की पुस्तक। और रिवोल्यूशनरी जो संजय सान्याल की पुस्तक है। और आपकी जो लास्ट हम लोगों ने पुस्तक पढ़ी थी, कौन सी वाली? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा किसके द्वारा लिखी गई है? तो पिथोड़े के द्वारा लिखी गई है। ये पॉइंट आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मोदी शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर ऑन फ्लक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी जाती है एस जयशंकर के द्वारा। एस जयशंकर के द्वारा लिखी जाती है। ये भी पॉइंट आप लोग विशेष रूप से इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखिएगा। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये पुस्तक हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उपन्यास विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखी जाती है? ये सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी जाती है। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी जाती है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। क्या होता है साथियों? गरीबी होता है कि नहीं होता है? पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है। अगर भाई बारिश नहीं होगी, मेघ नहीं बरसेंगे, तो बारिश नहीं होगी, मेघ नहीं बरसेंगे, तो भाई गरीबी आएगी। इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि मेघनाथ क्या है? इसके लेखक है मेघनाथ देसाई।
मेघनाथ देसाई क्या है साथियों, इसके लेखक है। मेघ नहीं बरसेंगे तो पॉवर्टी आएगी, गरीबी आएगी। तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक किसकी है? मेघनाथ देसाई की पुस्तक है। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। अगर आपको डॉन बनना है ना, क्या करना है? अगर आपको डॉन बनना है तो आप लोगों के जो काम है, असीम काम है ना, वो फटाफट होने चाहिए। असीमित कार्य करना पड़ेंगे। अगर आपको डॉन बनना है, असीमित काम, बहुत सारे काम क्या है, फटाफट करने पड़ेंगे। अश्वनी फर्नांडिस, क्या नाम आता है इसका? डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस। अश्विनी फर्नांडिस क्या साथियों इसकी लेखक है, आप लोगों को ध्यान रखना, लेखिका है। ठीक है। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। न्यू डॉन आप लोग याद रखिए, न्यू डॉन, अगर आपको सुप्रीम बनना है, न्यू डॉन बनना है, तो आप लोगों को क्या है, असीमित कार्य करेंगे पड़ेंगे और फटाफट करने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी उस कार्य को निपटाना पड़ेगा। डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस है। पॉइंट क्लियर? चलिए, सूर्यवंशम नामक पुस्तक किसकी है? तो ये सूर्यवंशम नामक पुस्तक है शिव शंकरी की। किसकी पुस्तक है मेरे प्यारे साथियों? ये शिव शंकरी की पुस्तक है। सूर्यवंशम पुस्तक शिव शंकरी की है। सूर्य सूर्यवंशम किसकी पुस्तक है? शिव शंकरी की है। आप लोग इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये है बिल गेट्स की। बिल गेट्स की पुस्तक है। बिल गेट्स की पुस्तक है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, अगर आने वाली कोई महामारी है, उससे कैसे निपटा जाएगा, तो बिल गेट्स की ये पुस्तक है, आप लोगों को ध्यान रखना। पागलखाना पुस्तक, ये इसको मिलता है वया सम्मान, वया सम्मान 2022। और ये किसे मिलता है? ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी को वया सम्मान मिलता है, किसके लिए? पुस्तक पागलखाना के लिए। कब? 2018 के अंदर बनाई गई, लिखी गई थी। तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला हुआ है। ठीक है, ये मिला है बद्री नारायण को। बद्री नारायण को ये पुस्तक लिखी गई है, इनको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी पुरस्कार, तुमड़ी के शब्द, बद्री नारायण के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आप लोगों को विशेष रूप से मेरे प्यारे साथियों क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पागलखाना किसके द्वारा? इसको मिलता है व्यास सम्मान। किसका व्यास सम्मान मिलता है? किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को। याद रह जाएगा, ज्ञान चतुर्वेदी को पुस्तक मिली है। तुमड़ी के शब्द, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ये किसके द्वारा लिखी जाती है? बद्री नारायण के द्वारा। बद्री नारायण के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है। और कौन सी है? सूर्यवंशम। सूर्यवंशम शिव शंकरी के द्वारा, शिव शंकरी के द्वारा लिखी जाती है। और इसको क्या मिलता है? सरस्वती सम्मान, सरस्वती पुरस्कार 2022 मिलता है। सरस्वती पुरस्कार मिलता है 2022 का। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक किसकी पुस्तक है? ये है बिल गेट्स की। बिल गेट्स की ये पुस्तक है, आप लोगों को ध्यान रखना ही है। चलिए, आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को याद भी हो रहा होगा, साथ साथ में आप लोगों को ये पॉइंटर याद रखना है। बार बार जब भी आप लोग चाय पियो, छोटा सा वीडियो है, आप लोग इसको बार बार देखिएगा, आप लोगों को ये याद होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। द इंडिया स्टोरी, ये जो पुस्तक है, ये है विमल जालान की। विमल जालान की पुस्तक है। इंडिया की स्टोरी क्या है? विमल पान मसाला की कहानी आप लोगों ने सुनी। भाई अजय देवगन सबसे पहले इसका ऐड करते हैं, फिर आते हैं इसके अंदर शाहरुख खान, उसके बाद में कौन आ जाता है इसके अंदर? अक्षय कुमार आ जाता है। अब अक्षय कुमार आता है, अक्षय कुमार का भाई लोग उसका क्या कंट्रोवर्सी करते हैं, क्या भाई देशभक्त व्यक्ति गिना जाता है, और ये तुम तंबाकू का क्या कर रहा है भाई, एड लगा रहा है। तो द इंडिया स्टोरी विमल जलान की पुस्तक है, आप लोग देखा। टॉम ऑफ सैंड, ये टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत का मकबरा, रेत का मकबरा। ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी जाती है? टॉम ऑफ सैंड किसके द्वारा लिखी जाती है? ये लिखी जाती है गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना भैया इसके ऊपर, क्योंकि इसको मिलता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो,
अपने दिल की सुनो, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी जाती है? तो ये जो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। लिसन टू योर हार्ट रस्किन बॉन्ड बॉन्ड की जो आपकी जो बॉन्डिंग है ना, अगर आपको इस बॉन्डिंग को बनाए रखना है, आपकी जो प्यार आप लोगों के अंदर बनाए रखना है, तो क्या करना, बॉन्डिंग अगर बनाने रखनी है तो आपके दिल की सुनो, लिसन टू योर हार्ट। इस प्रकार से आप लोग उसको याद कर सकते हैं। कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद इंडियाज क्रिकेट, ये किसके द्वारा लिखी जाती है मेरे प्यारे साथियों? आर श्रीधर के द्वारा और आर कौशिक, ये दोनों मिलकर के इस पुस्तक को लिखते हैं। आर श्रीधर और आर कौशिक के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है, कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम। ये भी पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखिएगा। चलिए, द इंडिया स्टोरी किसके द्वारा लिखी जाती है? विमल पाल मसाला, याद रखिए, विमल जालान, विमल जालान आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पुस्तक का नाम। द टॉम ऑफ सेंट किसके द्वारा लिखी जाती है? तो ये है गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री, और इसको मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस पुस्तक के लिए। रेत की समाधि, द लिटिल बॉय ऑफ जॉय, ये किसके द्वारा लिखी जाती है? यह है दलाई लामा के द्वारा, दलाई लामा के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा और इसके अंदर कौन शामिल था? डेसमंड, डेसमंड टूटू, डेसमंड टूटू भी इसके अंदर क्या है साथियों शामिल है। वरिष्ठ एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, वरिष्ठ एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी जाती है? ये किसके द्वारा लिखी जाती है? वरिष्ठ एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, तो ये रंगनाथ विश्वनाथ, ये किसके द्वारा? रंगनाथ के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। आप लोग इसके अंदर ध्यान किया। विक्टिम सिटी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है? तो विक्टिम सिटी मेरे प्यारे साथियों किसके द्वारा लिखी जाती है? विक्टिम का मतलब क्या होता है? गवाह। विक्टिम सिटी का मतलब क्या होता है? गवाह। तो सलमान खान का गवाह कौन था? सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी इस पुस्तक के क्या है साथियों? लेखक है। यानी कि विक्टिम सिटी, विक्टिम का मतलब होता है गवाह, सिटी का मतलब सिटी, भाई सलमान खान का कोई गवाह तो होगा, कोई तो विक्टिम होगा ना उसके खिलाफ, है ना? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सलमान रुश्दी इसका हो जाएगा। अम्बेडकर ए लाइफ, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी जाती है? शशि थरूर के द्वारा, शशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है। अम्बेडकर ए लाइफ, आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछी जा सकती है। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर की पुस्तक है। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। द जॉय ऑफ बुक किसके द्वारा, द लिटिल जॉय ऑफ बुक, द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखी जाती है? ये है आपके दलाई लामा, दलाई लामा एंड डेसमंड टूटू, आप याद रखोगे। ठीक है, शशि थरूर की पुस्तक है कौन सी? शशि थरूर की पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ, क्या है? अम्बेडकर ए लाइफ किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की, ध्यान रखिएगा। वरिष्ठ एस्योर्ड, वरिष्ठ एस्योर्ड जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी जाती है? वरिष्ठ एस्योर्ड ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी जाती है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। विक्टिम सिटी, ये सलमान रुश्दी की, सलमान रुश्दी। वरिष्ठ एस्योर्ड ये जो पुस्तक है लिखी जाती है आपके रंगनाथ के द्वारा, रंगनाथ के द्वारा लिखी जाती है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान के। फ्रॉक्स इन द रोड, माय डेज आरबीआई इन बियॉन्ड, ये तो आप लोगों को याद रह जाएगा, ये है सी रंगराजन, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये सी रंगराजन की पुस्तक है। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रेलिकेंस, सेल्फ रेलिकेंस, अगर आप लोग किसी के ऊपर डिपेंड होते हो तो फिर क्या हो जाएगा? आप लोगों को किसी के ऊपर डिपेंड हो जाए, फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई जलन नहीं होगी, फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप मरे जैसे हो, किसी काम के नहीं हो। तो ये विमल जालान की है, विमल जालान की पुस्तक है। आप लोग इसके बारे में ध्यान रखेगा। द चिपको मूवमेंट द प्यूपिल हिस्ट्री नामक जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? चिपको आंदोलन कब हुआ था?
1973 के अंदर। कहाँ पे हुआ था? आज जहाँ उत्तराखंड है वहाँ पर हुआ था, चमोली जिले के अंदर हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? द चिपको मूवमेंट, द प्यूपिल हिस्ट्री नामक जो किताब है, एक प्रकार की ये स्टोरी है, ये एक पाठक है। क्या है? चिपको आंदोलन अपने आप में एक पाठ है, तो आप ध्यान रखिएगा शैलजा पाठक। इसकी जो लेखक है, वो कौन है? शेखर पाठक है। क्या नाम आता है? शेखर पाठक। शेखर पाठक क्या है इसके ऑथर है, आप लोग इसके अंदर ध्यान। चिपको आंदोलन एक अपने आप में पार्ट है, 1973 के अंदर हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। जो वहां के ठेकेदार थे चमोली जिले के अंदर, वो क्या है पेड़ों को काट रहे थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा वहां पर चिपको आंदोलन चलाया गया था। ये अपना आप में ये क्या है, एक ऊंचा पाठ है, बहुत बड़ा पाठ है, आप लोग इसके अंदर ध्यान रखें। जीते जी इलाहाबाद, अगर जीते जी इलाहाबाद ये पुस्तक लिखी गई है ममता कालिया के द्वारा। ममता कालिया, ममता कालिया के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति काला होता है, काला है तो क्या हुआ? दिल वाला है। दिल वाला तो दिल जीत भी लेता है। तो ममता कालिया के द्वारा कौन सी जीती जाती है? जीते जी इलाहाबाद, जहां आज प्रयागराज है, ये लोग दूसरों का दिल जीत ही लेते हैं, आप लोग ध्यान रखें। फ्रॉक्स इन द रोड, माई डेज इन बियॉन्ड आरबीआई, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये किसकी है? सी रंगराजन। सी रंगराजन की पुस्तक है मेरे प्यारे साथियों। और द चिपको मूवमेंट ये किसकी पुस्तक है? ये है आपकी शेखर और पाठक की। भाई जो चिपको आंदोलन है वो अपना आप में शेखर पर था, शेखर पाठक। द बियॉन्ड द डिपेंडेंस टू सेल्फ रेलिकेंस, ये जो पुस्तक है वो है विमल जालान की। विमल जालान की पुस्तक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जीते जी इलाहाबाद किसकी है? ये है ममता कालिया की। जीते जी ममता कालिया। काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं, दिल जीत लेते हैं दूसरों का, ध्यान रखिएगा। पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा, अगर मिरेकल ऑफ फेस योगा, अगर आप लोग योगा करोगे, कसरत करोगे, इससे आपका मेंटल हेल्थ क्या रहेगी? प्रॉपर रहेगी। मेंटल हेल्थ क्या रहेगी? जो है आपकी ये प्रॉपर रहेगी। तो इसकी जो मेंटल हेल्थ अगर रहेगी तो मानसिक गुलाठी। भाई योगा करोगे तो आप गुलाची खाओगे, गुलाची खाने का मतलब समझते हो? यानी कि आप राउंड मार के शरीर को आगे वाले हिस्से के अंदर गिराओगे। तो मानसी गुलाटी क्या है? इसकी लेखिका है, आप लोग जाएंगे। जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जो जादूनामा है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक के द्वे नहीं, ये अरविंद मंडलोई के द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा? अरविंद मंडलोई। ये जो पुस्तक है अरविंद मंडलोई के द्वारा लिखी जाती है। पुस्तक क्रांतिकारी, पुस्तक क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखी जाती है? तो ये विमल जालान की, विमल जालान की पुस्तक है, आप लोग इसके अंदर ध्यान रखिएगा। देखो मिराकल ऑफ योगा किसकी है मेरे प्यारे साथियों? तो मिराकल ऑफ योगा किसकी है? तो आप लोग गुलाटी खाओगे तो मानसी गुलाटी, मानसी गुलाटी की पुस्तक है। मानसी गुलाटी की पुस्तक है। रिवोल्यूशनरीज, ये सॉरी संजीव सान्याल की पुस्तक है। किसी पुस्तक है? संजीव सान्याल की पुस्तक है। संजीव सान्याल की पुस्तक है। चलिए अगली पुस्तक है जावेद अख्तर पर किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मंडलोई के द्वारा, अरविंद मंडलोई के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। एशिया परमाणु करण, तो किसके द्वारा लिखी जाती है? एशिया का जो परमाणुकरण है वो कैसे होगा? हो सकता है क्या? एशिया का परमाणुकरण कैसे होगा? साउथ कोरिया ने क्या है, कौन सी वाशिंगटन घोषणा पत्र कर दिया, मतलब अमेरिका के साथ में वाशिंगटन घोषणा कि भाई हम लोग परमाणु ना परीक्षण करेंगे ना बनाएंगे, आपको ही क्या करना है? परमाणु देना है। तो एशिया का जो परमाणुकरण क्या है? रहने देते हैं। रेने नाबा, रेने नाबा क्या है इसकी लेखक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। रेने नाबा, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी, एक के द्विवेदी। एनाटॉमी का मतलब होता है रचना। क्या होती है? शरीर रचना। भाई शरीर रचना किस प्रकार से होती है? या मेल होगा या फीमेल होगा, यानी कि एक बात है कि मेल हुआ या फीमेल होगा, एक ही बात है। दो द्वि का मतलब दो, मेल होगा या फीमेल। तो जो ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी जाती है? ए के द्विवेदी के द्वारा लिखी जाती है। ब्रेकिंग बैरियर, ब्रेकिंग बैरियर, आप लोग कहीं पे भी जा रहे हो, ब्रेक मार रहे हो, कहीं तो मन मोहित होगा तभी तो रोकोगे, मन को माधव होगा तभी तो रोकोगे। तो मन को माधव करने के लिए तो काकी माधव राव क्या है? इस पुस्तक के जो लेखक है
काकी माधवराव। माधवराव इस पुस्तक के क्या साथियों लेखक हैं? अनजान साक्षी। अनजान साक्षी ये कौन है मेरे प्यारे साथियों? अनजान साक्षी के जो लेखक है वो कौन है? अनजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि है कम से कम अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार आप लोग याद रखिएगा। अनजान साक्षी एके अब्दुल गफ्फार आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। फिट एट एनी एज अगर आपको हर उम्र में क्या रहना है? फिट रहना है। अगर हर उम्र में क्या रहना है आपको? फिट रहना है, तो हर उम्र में फिट आप लोग कैसे रहोगे? तो पर डे आपको क्या करने का? पीवी अय्यर, पीवी अय्यर, पीवी अय्यर आप लोग इसके लेखक हैं पीवी अय्यर। फिट एंड एनी एज पीवी अय्यर यानी कि हर साल के अंदर अगर आपको फिट रहना है, आपको तंदुरुस्त रहना है। पी का मतलब याद रखिए, पर ईयर का मतलब ईयर लिखिए। पर ईयर आपको क्या करनी पड़ेगी? हमेशा आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी? कसरत करनी पड़ेगी, आपको योगा करना पड़ेगा। फिट एंड एनी एज तो पर ईयर आपको क्या करनी पड़ेगी? पर ईयर पीवी अय्यर का मतलब पर ईयर आपको कसरत करनी पड़ेगी, हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस। द दिल्ली यूनिवर्सिटी द सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ये पुस्तक किसकी है? हरदीप सिंह पुरी की। हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी की ये पुस्तक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रेलिकेंस। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रेलिकेंस। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रेलिकेंस ये पुस्तक किसकी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। फ्रॉम तो ये तो होगी विमल जालान की पुस्तक। फ्रॉम डिपेंडेंस तो विमल जालान की पुस्तक है। भाई किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो फिर जलन ही होगी लोगों को कि भाई तुम पापा के पैसों का कहा रहे हो, तो लोगों पड़ोसी को भी तकलीफ होगी कि मेरा बच्चा तो कहीं खेत में जा रहा है, कहीं काम करने जा रहा है, लेकिन ये तो बैठे बैठे मिल रहा है, इसको पापा के पैसों से मिल रहा है, तो लोगों को जलन होगी। ऐसा समझिए। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रेलिकेंस विमल जालान की पुस्तक है। रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। भाई रतन टाटा क्या है? थम्स अप। रतन टाटा का कार्य को मैं क्या कर रहा हूँ? थम्स अप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों? थम्स अप कर रहा हूँ। थॉमस मैथ्यू क्या है इसके लेखक है? क्या है? थॉमस मैथ्यू। मैथ्यू थॉमस मैथ्यू क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसके लेखक है। आप लोग इसके बारे में ध्यान किया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। द गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा। भाई गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जब भारत आया गोल्ड जीत करके, लोगों के लिए क्या था? एक प्रकार का सवेरा था, नया सवेरा था, नया दीप था। क्या था? एक नया दीप था। गोल्डन बॉय द नीरज चोपड़ा। नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल क्या है साथियों? इसके ऑथर है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा जैसे ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, लोगों के लिए एक दीपक के समान हो गया, नवदीप के समान हो गया। आप लोग इस बारे में इसका ध्यान रखिएगा। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो पुस्तक है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड क्या है मेरे प्यारा साथियों? इसके लेखक है। ठीक है। क्वीन ऑफ फायर अगर कोई भी महिला है, क्वीन ऑफ फायर महारानी है, अगर सज धज करके बैठती है तो वो कैसी लगती है? देवी के समान लगती है। कैसी लगती है? देवी के समान लगती है। तो इसकी जो लेखिका है देविका रंगाचारी। क्या नाम आता है? देविका रंगाचारी। देविका रंगाचारी क्या है साथियों? इसकी लेखिका है। आप लोग इसके बारे में ध्यान किया। फियरलेस गवर्नेंस ये किसकी पुस्तक है? ये है किरण बेदी की। किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस। आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए, माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये किसकी पुस्तक है? ये है के शैलजा की। के शैलजा धामी की पुस्तक है। माई लाइफ माई मिशन किसकी पुस्तक है? माई लाइफ माई मिशन पुस्तक है बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव की पुस्तक है माई लाइफ माई रेस ऑफ माई लाइफ। कौन भाग मिल्खा भाग? तो मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह क्या है साथियों? इस पुस्तक के लेखक हैं। आपको ध्यान रखना है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक है युवराज सिंह की। युवराज सिंह की पुस्तक है। आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। इस पुस्तक के बारे में ध्यान प्लेइंग इट्स माई वे ये किसकी पुस्तक है? ये है सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। बिलीव विश्वास ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी जाती है? ये आपकी सुरेश रैना।
सुरेश रैना की पुस्तक है बिलीव, आप लोग ध्यान रखिएगा। और नो स्पिन शेन वॉर्न की पुस्तक है, ये किसकी है? शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया का जो खिलाड़ी है शेन वॉर्न, उसकी जो पुस्तक है कौन सी है? नो स्पिन, शेन वॉर्न। शेन वॉर्न कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, शेन वॉर्न की पुस्तक है। स्पेयर किसकी है? ये अभी एग्जाम के अंदर पूछी हुई है, तो ये है प्रिंस हैरी की। प्रिंस हैरी की पुस्तक है मेरे प्यारा साथियों। जो स्पेयर पुस्तक है प्रिंस हैरी की है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यूपी पीसीएस के अंदर अभी हाल ही के अंदर ये पूछा हुआ था कि प्रिंस हैरी किसकी पुस्तक है, स्पेयर किसकी पुस्तक? प्रिंस हैरी की है। ये सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये पुस्तक है सौरव गांगुली की। सौरव गांगुली की पुस्तक है। सौरव गांगुली की पुस्तक है, आप लोग इसके बारे में देखें। अनब्रेकेबल, ये किसकी पुस्तक है? ये है आपके अनब्रेकेबल, ये जो पुस्तक है अनब्रेकेबल, मैरी कॉम की, सॉरी किसकी है? मैरी कॉम की पुस्तक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैरी कॉम, मैरी कॉम की पुस्तक है अनब्रेकेबल। अनफिनिश्ड, ये किसकी पुस्तक है? ये है प्रियंका चोपड़ा की, प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। ठीक है। बायोपिक 800 किसके ऊपर बनी? मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन पर बनी हुई पुस्तक। कौन सी बायोपिक? 800 किसके ऊपर है? मुथैया मुरलीधरन पर। द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग एज गुड लॉन्ग लाइफ, द गोल्डन ईयर्स एज मैनी जॉय ऑफ लिविंग एज गुड, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर क्या बना है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा, किसके द्वारा लिखी जाती है? ये भी, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी जाती है। माई लाइफ डिजाइन, ये 2 दिन पहले की पुस्तक है, ये किसके द्वारा? गौरी खान के द्वारा, गौरी खान के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू राइसिना हिल्स, ये जो पुस्तक है ये जी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये कस्तूरी रे, कस्तूरी रे के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है, कस्तूरी रे के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, ये किसके द्वारा लिखी जाती है मेरे प्यारे साथियों पुस्तक? तो ये लिखी जाती अमिताभ कांत के द्वारा, अमिताभ कांत के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। ठीक है। स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है? अमिताभ घोष के द्वारा, अमिताभ घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है, आप लोग इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये स्मोक एंड एसेज, ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखी जाती है। मेड इन इंडिया पुस्तक अमिताभ कांत के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है 75 ईयर्स वाली। और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है वो कस्तूरी रे के द्वारा लिखी जाती है। माई लाइफ इन डिजाइन, ये किसके द्वारा लिखी जाती है? गौरी खान के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। ये सारी पुस्तकें आप लोगों के सामने हैं। चलिए एक बार फिर से इसको सभी को रिवाइज करते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक बार जितने भी 2023 की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पुस्तकों के बारे में। सचिन 800 850 मेस्ट्रो इन सेलिब्रेटिंग, किसकी पुस्तक है? बोरिया मजूमदार की। क्रॉस कोर्ट, अगर कोर्ट के अंदर अगर आप क्रॉस केस करते हो, आप क्या चाहते हो कि भाई जीत जाऊं मैं, जीतूंगा तो क्या जयदीप मुखर्जी क्या हो जाएंगे? इसके सही जवाब है वॉर एंड वुमन। अगर लड़कियां यानी कि जो महिलाएं हैं अगर लड़ाई करती है, वॉर करती है, उसकी वजह से ही लड़ाइयां होती हैं, तो फिर क्या करता है? में हसन का मतलब लोग हंसते हैं। ठीक है। मुंडका उपनिषद द क्रिएट ए इंटरनेट, ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक है, आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है। सचिन 50, ये बोरिया मजूमदार की पुस्तक है। क्रॉस कोर्ट जयदेव मुखर्जी, ये टेनिस के खिलाड़ी, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। वॉर एंड वुमन एम ए हसन, लोग हंसेंगे। ठीक है। डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक है जो मुंडको उपनिषद वाली। ठीक है। गवर्नर पेंटो, गवर्नर पेंटू गवर्नर हाउस ए हिक्स स्टोरी, पी का मतलब पी एस राम मोहन राव, ये आप लोग ध्यान रखें। स्नेक्स इन गंगा, अगर आप लोग सांप को गंगा के अंदर देखोगे तो आपको पहली बात वो क्या होगा? राजी हो जाओगे यार सांप गंगा के अंदर होते हैं। फिर आपको क्या हो जाएगा? विश्वास हो जाएगा हाँ कि पानी के अंदर भी सांप होगा। हमको याद करना है जैसे करके भाई गंगा के अंदर एक स्टोरी बना दी, जैसे आप लोगों ने सांप देखा, आप राजी हुए, बहुत बड़ा सा सांप था। ठीक है। फिर आपको विश्वास होगा कि गंगा के पानी के अंदर भी सांप रहता है। तो आप स्नेक्स इन गंगा, ब्रेकिंग न्यूज, राजीव मल्होत्रा
और विजय विश्वनाथन आप लोगों को याद हो जाएगा। रचना बिस्वा द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स ये पुस्तक किसकी है? तो रचना बिस्वास की पुस्तक है। किसकी? रचना बिस्वास की ये पुस्तक है। एड गुड एज माय वर्ड, कम बोलना है एज गुड यानी कि मैं बहुत कम बोलता हूँ और बहुत अच्छा बोलता हूँ। ये किसकी पुस्तक है? के एम चंद्रशेखर की। क्या है? एज गुड एज माय वर्ड, के एम चंद्रशेखर। एज गुड एज माय वर्ड मतलब कम बोलता हूँ, के एम चंद्रशेखर की पुस्तक है। आप लोगों को याद हो जाएगी। ये गवर्नर पेड टू गवर्नर हाउस एपीएस राम मोहन राव की पुस्तक है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स रचना विश्वास की पुस्तक है। ठीक है। सनेक्स इन गंगा ब्रेकिंग, तो आप लोगों ने सनेक्स जैसे ही देखा आप राजीव आपको विश्वास हुआ मतलब कि राजीव मल्होत्रा एंड विजय विश्वनाथन क्या है साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि ऑपरेशन गंगा हम लोगों ने कहां पर चलाया था? यूक्रेन के अंदर। ऑपरेशन गंगा अगर हम लोग नहीं चलाते तो हमारे बच्चे वहां पर पिट जाते। बस ऐसा ही याद रखिएगा। तरुण पित्तौड़े क्या है इसके लेखक है, आप लोगों को ध्यान रखना। अनजान साथी, किसी अनजान व्यक्ति से आप लोग मिलते हो, कम से कम आप उससे क्या गुफ्तगू कर लो। क्या कर लो? गुफ्तगू, थोड़ी-थोड़ी सी बात कर लो, गुफ्तगू। तो मतलब कि के अब्दुल गफ्फार क्या है मेरे प्यारे साथियों, इसके ऑथर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चीफ मिनिस्टर इन डायरी नंबर 1 हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा ने जो 11 मंथ का जो उनका कार्यकाल था, जो किस प्रकार से उन्होंने बिताया, किस प्रकार उतार-चढ़ाव आए उसके अंदर, ये सारी बातें हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा इसके अंदर लिखी हुई है। रिवॉल्यूशनरीज द अदर हिस्ट्री ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, ये संजीव सान्याल की पुस्तक है। रिवॉल्यूशनरी जो पुस्तक है किसके द्वारा? क्रांतिकारी जो पुस्तक इसके द्वारा लिखी जाती है तो संजीव सान्याल के द्वारा लिखी जाती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। इंडिया सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, अगर आपको डॉन बनना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेंगे? कोई भी कार्य को, असीमित कार्य को फटाफट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? असीमित कार्य को फटाफट करने के पड़ेंगे। यानी कि अश्विनी फर्नांडिस इसकी लेखक है। क्या नाम आता है? अश्विनी फर्नांडिस। अश्विनी फर्नांडिस इसकी लेखक है। ये है हेमंत बिस्व शर्मा। आप लोग इसके बारे में रिवोशनरी जी संजीव सान्याल की पुस्तक है। और पीछे चलिए, अनजान साक्षी किसकी है? तो अब्दुल गफ्फार की पुस्तक है। अब्दुल गफ्फार की। ठीक है। द मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक किसकी है? एस जयशंकर की पुस्तक है। आप लोग इसके बारे में विशेष रूप से उपन्यास विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की पुस्तक है। विक्ट्री सिटी किसकी? सलमान रुश्दी की पुस्तक है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ इकोनॉमी पॉलिटिकल इकोनॉमी। भाई बारिश नहीं होगी, मेघ नहीं बरसेंगे तो फिर क्या आएगी? गरीबी आ जाएगी। मेघ नहीं बरसेंगे तो फिर क्या आ जाएगी? गरीबी आ जाएगी। मेघ नहीं बरसेंगे तो पॉवर्टी हो जाएगी, मतलब गरीबी आ जाएगी। मेघना देसाई इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी न्यू डॉन, मैंने अभी बताया था आपको सुप्रीमेसी, आपको सुप्रीम बनना है, आपको डॉन बनना है तो आपको हर कार्य को क्या करना पड़ेगा? असीमित कार्य करने पड़ेंगे और उस कार्य को फटाफट करने पड़ेंगे। असीमित कार्य और उसको कैसे करने पड़ेंगे? फटाफट करने पड़ेंगे। तो इसका लेखिका है कौन है? डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस इसका सही जवाब होगा। चलिए, सूर्यवंशम नामक पुस्तक, सूर्य क्या है? सूर्यवंशम अपने आप में सूर्य भगवान को समर्पित है और शिव शंकरी को ये मिलता है। शिव शंकरी को ये मिलता है, इनको मिलता है सरस्वती पुरस्कार भी मिलता है। सरस्वती सम्मान इसको मिलता है। आप लोग जाएंगे हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, जो आने वाली पेंडेमिक या महामारी उससे कैसे निपटा जाएगा, जो ये पुस्तक है बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। पागलखाना पुस्तक इसको मिलता है 2022 का। ज्ञान चतुर्वेदी इसके लेखक है। 2018 के अंदर बनाई गई थी पागलखाना। कोई भी पागल व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ लेता है उसको क्या है? ज्ञान ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तुमड़ी के शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला। तुमड़ी के जो शब्द है किसने दिए? बद्री नारायण ने। किसने? बद्री नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। पागलखाना, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी किसको मिलता है? तो ये जो पुस्तक है सूर्यवंशम के लिए इनको मिलता है। ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक जो पुस्तक है बिल गेट्स की पुस्तक है। और तुमड़ी के जो शब्द है बद्री नारायण की पुस्तक है। आप लोगों के सामने है। चलिए, द इंडिया स्टोरी। इंडिया स्टोरी सबसे पहले जो विमल पाल मसाला आप लोगों ने सुना होगा। विमल पाल मसाला की क्या स्टोरी है कि भाई इसके अंदर पहले कौन आता है? अजय देवगन। अजय देवगन, फिर शाहरुख खान, फिर इसके अंदर कौन आ जाता है ऐड करने के लिए? तो इसके अंदर आ जाता है आपके अक्षय कुमार आ जाते हैं। ये एक कहानी है, फिर लोग इसको अक्षय कुमार से क्या जलने लग जाते हैं। तो विमल जलान क्या है? इसकी द इंडिया स्टोरी इसकी पुस्तक है। टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत का मकबरा किसकी? गीतांजलि श्री की पुस्तक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का इनको मिलना है। इसलिए इस पुस्तक के बारे में आप लोगों को विशेष रूप से क्या रखना है? प्यारे साथियों ध्यान रखना। लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, ये पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। अगर आपको प्यार के अंदर बॉन्डिंग बढ़िया रखनी है, अगर बॉन्डिंग बढ़िया रखनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा?
हार्ट की सुननी पड़ेगी, अपने दिल की सुननी पड़ेगी। आप इस बात को इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद इंडियाज क्रिकेट टीम, तो श्रीधर एंड कौशिकी है, आर श्रीधर एंड कौशिकी है। आप लोग इस पुस्तक के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है। द इंडिया स्टोर किसकी है? विमल जालान की पुस्तक है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री की पुस्तक है, आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिए। ठीक है, इसको कौन सा पुरस्कार मिला? बुकर प्राइज मिलता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ये दलाई लामा और डेसमंड टुटू के द्वारा लिखी जाती है। द लिटिल ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखी जाती है? दलाई लामा डेसमंड टुटू के द्वारा लिखी जाती है। वृष्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, ये रंगनाथ के द्वारा लिखी जाती है। विक्टिम सिटी, सलमान खान का तो कोई विक्टिम होगा, विक्टिम का मतलब गवाह होगा, तो सलमान खान का विक्टिम सिटी किसके? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अम्बेडकर ए लाइफ, शशि थरूर की पुस्तक है अम्बेडकर ए लाइफ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर की पुस्तक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। द लिटिल ऑफ जॉय, बुक ऑफ जॉय, यही पुस्तक दलाई लामा और डेसमंड टुटू की है। ठीक है। वृष्ट एश्योर्ड, ये पुस्तक रंगनाथ की है। द शशि थरूर की जो पुस्तक है वो कौन सी है भैया मेरे प्यारे साथियों? शशि थरूर की पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। द विक्टिम सिटी, ये किसकी है? सलमान खान की, कोई ना कोई तो विक्टिम होगा, तो सलमान रुश्दी की पुस्तक है, आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। फ्रॉक्स इन द रोड, माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, सी रंगराजन की है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, नाम ना है, नाम के अंदर पी आंसू छपा हुआ है, आप लोग ध्यान रख दोगे। द फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलिकेंस, ये पुस्तक है विमल जालान की। विमल जालान, अगर आप लोग क्या है किसी के ऊपर डिपेंड है, अपने पापा के ऊपर डिपेंड है, आपका पड़ोसी आपसे बहुत जलेगा। क्यों जलेगा? कि मेरा बच्चा तो क्या है काम पे जा रहा है, लेकिन इसका बच्चा तो बैठे बैठे कुछ को मिल रहा है, कि क्या है वो क्या है जलने लग जाएगा। विमल जालान इसका पुस्तक का नाम हो जाए। ठीक है। चिपको मूवमेंट, द प्यूपिल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है? तो शेखर पाठक के द्वारा। चिपको आंदोलन 1973 के अंदर उत्तराखंड के अंदर हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, आप लोगों को याद होगा। तो ये जो पुस्तक है, ये जो पाठ है, ये जो पाठ है शिखर का पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है, बड़ा पाठ है, प्यारा पाठ है। तो शेखर पाठक क्या है, आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया, तो काले हुए तो क्या हुआ? दिल वाले हैं। ममता कालिया द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है। आप लोग जो काले होते हैं वो दूसरों का दिल जीत ही लेते हैं। इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद, तो ममता कालिया वो वही है, आशी रंगराजन है। ठीक है। और आपके जो द चिपको मूवमेंट हुआ था, शेखर पाठक हो गए। आप याद रखो पाठ है शेखर पाठक, मतलब चिपको आंदोलन अपने आप में एक पाठ है शेखर पाठक। ठीक है। तो जीते जी इलाहाबाद, जो काला होता दिल जीत ही ले लेता, ममता कालिया। तो विमल जालान की पुस्तक फ्रॉम डिफेंडेंस टू सेल्फ रिलिकेंस, आप लोग इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। चलिए, पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा, ये मानसिक गुलाटी की है। अगर आप मिरेकल ऑफ फेस योगा अगर योगा करोगे, आपको गुलाटी खानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? गुलाटी खानी पड़ेगी। तो मानसिक गुलाटी इसका सही हो जाएगा। जावेद अख्तर पर लिखी गई जो पुस्तक जादूनामा है, अरविंद मंडलोई के द्वारा। अरविंद जो मंडलोई इसके क्या है साथी थे, क्या थे इसके साथी थे। इस प्रकार से आप लोग इसका याद रख सकते हैं, इसकी जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। पुस्तक क्रांतिकारी, ये संजीव सान्याल की पुस्तक है, हम लोग पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। चलिए, मिरेकल ऑफ फेस योगा मानसिक गुलाटी हो गई। रिवोल्यूशनरी संजीव सान्याल की पुस्तक है। जावेद अख्तर के पर जो लिखी हुई पुस्तक है अरविंद मंडलोई के द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा? अरविंद मंडलोई के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। देखिए, एशिया का परमाणु कण पुस्तक है रेने नाबा। एशिया का परमाणु कण कैसे होगा भाई? साउथ कोरिया ने क्या है, वाशिंगटन घोषणा पत्र किसके साथ कर दिया? अमेरिका के साथ में। भाई साउथ कोरिया ने, यानी कि दक्षिण कोरिया ने कहा कि भाई हम लोग क्या नहीं परमाणुकरण करेंगे, नहीं ना परमाणु परीक्षण करेंगे, ना कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है नॉर्थ कोरिया वगैरह, तो कौन रक्षा करेगा? तो अमेरिका रक्षा करेगा। ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। एशिया का परमाणुकरण रेने नाबा क्या है इसके, आप लोग ध्यान रखें। ह्यूमन एनाटॉमी, एनाटॉमी की होती है शरीर संरचना। भाई शरीर की रचना दो प्रकार, ये मेल होगा या फिर फीमेल, दो, यानी कि एक है द्विवेदी। एक बात याद रखना, एक है द्विवेदी, आप लोग इस बारे में याद रखें। ब्रेकिंग बैरियर, आप कहीं पे भी ब्रेकिंग बैरियर का मतलब कोई ना कोई रोड़ा आ जाता है। आपके जीवन के अंदर कभी रोड़ा कब आएगा? आप कहाँ पर रुक जाओगे? आपको कोई हसीन चीजें मिल जाएगी काकी, जो आपको मन को मोहित करेगी, मन को माधो करेगी। तो क्या है काकी माधो, क्या होगा इसका सही जवाब होगा। अनजान साक्षी के अब्दुल गफार, कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे मिलता है तो आप कम से कम उसे गुफ्तगू करो। क्या करो? गुफ्तगू, कम से कम कुछ तो कुछ बात करो। तो क्या है अब्दुल गफार इसका हो जाएगा, अनजान साक्षी का लेखक। चलिए, फिट एट एनी एज, अगर आपको हर उम्र में अगर फिट रहना है तो पर ईयर आपको क्या करना है, हर साल आपको क्या करनी पड़ेगी? योगा करना पड़ेगा, आपको कसरत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो पीवी अयर इसका हो जाएगा। पी का मतलब मैंने पर, अयर का मतलब ईयर, पर ईयर आपको क्या करनी पड़ेगी? योगा करना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी। तो फिट एट एनी एज हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है हर साल क्या करते हैं? अपना सेलिब्रेटिंग करते हैं। हरदीप पुरी,
पुरी का मतलब होता क्या? कंप्लीट कोई चीज़ होती है, 100 वर्ड्स होते हैं, कंप्लीट हो जाती है। तो हरदीप पुरी, पुरी का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट कब हो जाता है? 100 में से 100 चीज़ आपको मिल जाती है, तो आपका ख्वाहिश खत्म हो जाती है, पूरा हो जाता है ना? तो इसी प्रकार से हरदीप पुरी क्या है, इसके लेखक हैं। द फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ डेलिकेंस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, विमल जलान की पुस्तक है। रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, भाई रतन टाटा को क्या है, हमारी तरफ से थम्स अप। थम्स अप कैसे? कि भाई वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा चैरिटी भी है, इसलिए हमारी तरफ से उसको थम्स अप। तो थम्स अप का मतलब होगा थॉमस मैथ्यू, क्या होगा इसका सही जवाब होगा। थॉमस मैथ्यू इसका सही जवाब। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जैसे ही नीरज चोपड़ा ने गोल्डन जीता, तो वो हर व्यक्ति के लिए एक प्रकार से क्या हो गया, दीप के समान हो गया। किस प्रकार से हो गया? दीप के समान से। तो दीप के समान मतलब हर व्यक्ति को उजाला दिखाने लगा। नवदीप सिंह गिल क्या हो गया इसके लेखक। द लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, आप लोग इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्वीन ऑफ फायर, जो भी क्वीन होती है, रानियां होती है, इतनी सजती हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन के सजती हैं कि वो देवी के समान दिखती है। किसके समान दिखती है? देवी के समान। तो देवी का रंगाचारी क्या होगी, इसका सही जवाब होगा। तो फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस का मतलब, ये जो पुस्तक इसके द्वारा लिखी जाती है, तो किरण बेदी के द्वारा लिखी जाती है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिए। चलिए, माई लाइफ एज ए कॉमरेड, ये पुस्तक लिखी जाए के शैलजा के द्वारा। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, के शैलजा। माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव की पुस्तक है। रेस ऑफ माई लाइफ, भाग मिल्खा भाग सुना है, तो मिल्खा सिंह के द्वारा पुस्तक लिखी हुई है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, एक पुस्तक इसके द्वारा लिखी जाती है, तो युवराज सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है। चलिए, प्लेइंग इट्स माई वे, यानी कि मेरे तरीके से खेलो, तो सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का भगवान कहलाता है, इसके द्वारा लिखी जाती है। बिलीव, ये सुरेश रैना की पुस्तक है। नो स्पिन, ये जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा? सेन वॉर्न के द्वारा लिखी गई, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। स्पेयर किसकी पुस्तक है? प्रिंस हैरी की पुस्तक है। किसकी है? प्रिंस हैरी की पुस्तक है। ये पॉइंट आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली की पुस्तक है। किसकी है? सौरव गांगुली की जो पुस्तक है, क्या है? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। अनब्रेकेबल पुस्तक इसकी है, ये है मैरी कॉम की पुस्तक है। अनफिनिश्ड पुस्तक इसकी है, प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। बायोपिक्स 800, ये मुथैया मुरलीधरन की पर लिखी हुई पुस्तक है। किसके ऊपर? मुथैया मुरलीधरन पर लिखी हुई पुस्तक है। आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉय ऑफ लिविंग एज गुड माई लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। माई लाइफ इन डिजाइन, ये गौरी खान की पुस्तक है, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिलीलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ये पुस्तक किसकी है? कस्तूरी रे की पुस्तक है। आप लोग इसके बारे में विशेष रूप से याद रखिएगा। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, अमिताभ कांत की पुस्तक है। इसकी अमिताभ कांत की पुस्तक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, स्नैक स्मोक एंड एसेज पुस्तक, ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष की पुस्तक है। मेड इन इंडिया 75 अमिताभ कांत की पुस्तक है, ठीक है। और फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ये जो पुस्तक है, ये है किसकी? द्रौपदी मुर्मू जी की पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी जाती है? कस्तूरी रे के द्वारा। किसके द्वारा? कस्तूरी रे के द्वारा लिखी जाती है। चलिए, अगला पॉइंट है माई लाइफ इन डिजाइन, ये जो पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी जाती है? तो गौरी खान के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।